मैं जानता हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। खासकर उमर साहब, एलओसी पे बहुत टेंशन चल रहा था। आज इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ फ्लैग मीटिंग हुई, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद होता है। रिसेंटली आपने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड की बिल है एंटी मुस्लिम बिल है, तो कुछ बीजेपी लीडर कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको गुमराह करने की कोशिश कोई बात नहीं ना, वो सब इंडस्ट्रीज के हवाले से वी हैव सफर्ड अ लॉट फ्रॉम लास्ट में। मैं जानता हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। खासकर उमर साहब, एलओसी पे बहुत टेंशन चल रहा था। आज इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ फ्लैग मीटिंग हुई, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद होता है। रिसेंटली आपने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड की बिल है एंटी मुस्लिम बिल है, तो कुछ बीजेपी लीडर कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको गुमराह करने की कोशिश कोई बात नहीं ना, वो सब इंडस्ट्रीज के हवाले से वी हैव सफर्ड अ लॉट फ्रॉम लास्ट में।